फ्रेंड्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 36। आज की वर्कशीट में हम लोग उपसर्ग को सीखेंगे। अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग पूर्ण एवं सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यदि पुत्र शब्द में सु या कु जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा सुपुत्र अथवा कुपुत्र, जिसका अर्थ होगा सुपुत्र का अर्थ हो जाएगा अच्छा पुत्र अथवा कुपुत्र का अर्थ हो जाएगा बुरा पुत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का भी योगदान उपसर्गों में है। तो बच्चों, हम लोग आज उपसर्ग सीखेंगे और यहाँ नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे कि नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग कर दो दो शब्दों का निर्माण करना है। तो यहाँ अ है, अन है, आ, अनु, औ, अभी, नी, अप, ये सारे उपसर्ग दिए गए हैं। कुल मिलाकर 20 उपसर्ग दिए गए हैं। तो इन 20 उपसर्गों से हमें नए नए शब्दों का निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन उपसर्गों से शब्दों का बनाना। यहाँ जैसे कि इस साइड में आपके उपसर्ग दिए गए हैं और यहाँ उनसे बने शब्द दिए गए हैं। यहाँ अ उपसर्ग है और अ से शब्द बना अभाव और अतिथि। फिर अन है, अन से अनिच्छा और अनभिज्ञ। उसी तरह आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग से आरोहण और आचरण शब्द बना। और नेक्स्ट है अनु, अनु से बना अनुभव और अनुसार। फिर अ उपसर्ग आया, अ उपसर्ग से हमने बनाया अवसाद और अवस्थित। अभि उपसर्ग से शब्द बनेगा अभिमान और अभियान। नि से निषेध और निडर। उसी तरह अप उपसर्ग से अपमान और अपयश और अधि से अधिकार और अधिष्ठान। फिर सु उपसर्ग से स्वागत और सुकन्या। और नेक्स्ट है कु उपसर्ग से कुल्टा और कुव्यवस्थित। उसके बाद प्रति उपसर्ग से है प्रतिकार और प्रतिशोध। और नेक्स्ट परा उपसर्ग से पराजय और पराधीन। उसके बाद परि उपसर्ग से परिष्कार और परित्याग। फिर भर से भरपेट और भरपूर। उसके बाद वी उपसर्ग से होगा विश्वास और विकार। और वे उपसर्ग से वेहिचक और बेकार। फिर ला उपसर्ग से लाइलाज और लाजवाब। उसके बाद बद से बदसूरत और बद इंतजाम। और फिर दूर से दुरुपयोग और दुराचार। तो इस तरह से इन सभी उपसर्गों से हम लोगों ने शब्द बनाए और ये उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। यह हिंदी भाषा की एक विशेषता है और यह उपसर्ग अधिकांशतः संस्कृत भाषा का होते हैं, हालांकि कुछ अन्य भाषाओं से भी उपसर्ग लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। आप यहाँ उदाहरण भी देख लीजिए कि अ से यहाँ अगर भाव में जोड़ देते तो अभाव मतलब कमी हो जाती है, अतिथि मतलब जिनकी कोई तिथि ना हो। तो इस तरह से उपसर्ग जो हैं ये अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।